वेलकम टू बैंकर्स रीजनिंग चैनल। आज हम पजल नंबर 60 सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। ये एक रो बेस्ड पजल है। रो पजल्स का बहुत इंपॉर्टेंस है प्रीलिम्स में और मेंस में। खास करके डायरेक्शन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, नॉर्थ साउथ, और कभी कभी एक ही डायरेक्शन देता है, कभी दोनों डायरेक्शन भी दे देता है। तो आज की जो पजल हम सॉल्व कर रहे हैं, ये 8 लोग हैं जिसमें कि अलग अलग डायरेक्शन में वो देख रहे हैं, या तो नॉर्थ या तो साउथ। लेट अस सी द पजल। The puzzle says 8 persons A, B, C, D, P, Q, R and S are sitting in a row in which some of them are facing north while some of them are facing south. आगे उन्होंने क्लूज दिए हुए हैं। यहां पर हमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी चाहिए कि जब भी नॉर्थ या साउथ दो डायरेक्शन दे रहा है तो पॉसिबिलिटीज कितनी बनेंगी फ्रेंड्स? पॉसिबिलिटी बनेगी 2। यस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहीं से सोच के चलनी है। लेट अस सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस पजल इजीली। द क्लूज आर गिवन। वी विल फर्स्टली राइट डाउन ऑल द क्लूज। पहला क्लू है ओनली 3 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर। तो ओनली बोला उसने, यहां पे क्या बोल रहा है वो? ओनली 3 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर, यानी कि आर के लेफ्ट में सिर्फ 3 लोग बैठे हैं। तो 1 2 3, आर के लेफ्ट में सिर्फ 3 लोग बैठे हैं। 3 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड क्यू। आर और क्यू के बीच में 3 लोग हैं। B is second to the left of Q. B is second to the left of Q. More than 2 persons sit between B and S. तो B और S के बीच में 2, more than 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 प्लस, यानी कि 2 नहीं 2 प्लस आना चाहिए वहां पे B और S के बीच में। ओके, D is second to the left of S. D is second to the left of S. Neighbors of R are facing south. R के जो नेबर्स हैं वो लोग कहां देख रहे हैं? साउथ की तरफ देख रहे हैं। नेबर्स ऑफ P फेस द सेम डायरेक्शन, पर जो P के जो नेबर्स हैं वो सेम डायरेक्शन देख रहे हैं। तो हम यहां पे लिख देंगे सेम डायरेक्शन। C is second to the right of A. C is second to the right of A. A and P faces opposite direction. A और P जो है opposite direction देखते हैं। Similarly, B and Q face opposite direction too. तो B और Q भी क्या है? आपके opposite direction में देखते हैं एक दूसरे के। ओके, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 10 क्लू उसने दिए हुए हैं। अब सबसे पहली बात जो हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है, एक तो नॉर्थ को हम इस तरीके से डिपिक्ट करेंगे, दिस इज अवर नॉर्थ, और साउथ को जो है हम डाउनवर्ड्स डिपिक्ट करेंगे, यानी कि साउथ। ओके, तो ये चीज है। दूसरा, अभी यहां पर क्या है, पहला जो आपने देखा है, वाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ वाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। तो कुछ लोग तो नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं। तो 2 पॉसिबिलिटी हमने हमेशा यहाँ पे लेके चलनी पड़ेगी। ओके, तो हम पहले से ही 8 खाने नहीं बनाएंगे, हम जैसे जैसे जरूरत होगी तो दोनों साइड में हम बढ़ाएंगे। अब यहां पर आप देखिए, सबसे पहला जो सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट और एंड, जब भी हम कोई भी पजल सॉल्व करते हैं, रो पजल, तो हमने ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हमें एंड मिल जाए। एंड पॉइंट सबसे पहला जो हमारा क्लू होता है, दैट इज अवर एंड पॉइंट। अगर ये एंड पॉइंट आपको मिल जाता है तो फिर आप यहां से शुरू कर सकते हैं पजल। अब यहां हमें क्या बोल रहा है? ओनली 3 पर्सन आर लेफ्ट टू द आर। अब अगर सिर्फ 3 लोग हैं आर के, तो एक कंडीशन ये बन रही है, 1 2 3, और ये फिर आपका आर यहाँ पे आ रहा है, ये लेफ्ट हो गया आपका। ठीक, तो सिर्फ 3 लोग हैं इधर आर के, तो इस केस में आर आपका कहां देख रहा है? नॉर्थ में देख रहा है। क्लियर? ओके, दूसरी कंडीशन, अगर हम इस साइड पकड़ते हैं और हमारा
1 2 3 और ये इधर आ गया आर आपका। तो आर के लेफ्ट में बोला है उसने, तो यहाँ पे हम इसको साउथ की तरफ फेस कर देते हैं। तो आप देखिए आर के लेफ्ट में 3 लोग हैं, इधर आर के लेफ्ट में 3 लोग हैं। दो पॉसिबिलिटी हमको लेके चलनी पड़ेंगी। दिस इज आवर फर्स्ट पॉसिबिलिटी एंड दिस इज आवर सेकेंड पॉसिबिलिटी। ओके, सो दिस क्लू इज ओवर, दिस क्लू इज ऑल्सो ओवर। अगर हम यहाँ पे इसको यहाँ जोड़ देते हैं, जैसे आर अब इधर तो नहीं आएगा 3 छोड़ के क्यू, तो इधर ही आएगा 1 2 3 और फिर ये आ गया आपका क्यू। अब आप देखिए कितने लोग आ गए, 4 और 4 8। तो अब आपकी रो कंप्लीट हो गई। इधर भी आप देखेंगे 1 2 3 छोड़ के फिर आपका क्यू। तो अब आपकी रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई, 4 और 4 8। क्लियर है फ्रेंड्स? ये आपको इंपॉर्टेंट था। इस तरीके से हमने इसको बनाना है। अभी क्यू के सेकंड लेफ्ट में बी है, ठीक। अभी क्यू के सेकंड लेफ्ट में बी का मतलब क्या हुआ, आप सोचिए। बी कहीं किसी भी तरीके से आपका यहीं पे आएगा, इधर आएगा बी। ओके, अब लेफ्ट में लाना है। क्यू के सेकंड लेफ्ट में बोलोगे तो फिर आपको इसको नॉर्थ फेस कराओगे तभी आपका बी इधर आएगा लेफ्ट में। इसको जो है आप साउथ फेस कराओगे तभी आपका बी इधर लेफ्ट में आएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट बोलता है कि बी और एस के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं। 2 से ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि 3 तो हैं। अब यहां पर अगर हम इस साइड लेते हैं तो राइट साइड में जाने की जगह नहीं है हमको, मान लेते हैं। ओके, तो अगर हम इस साइड देखते हैं इसको, जैसे कि अगर हम यहाँ पे, मैं आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको बार बार बताते टाइम समझ आए, इसलिए मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं, so that you can easily understand exactly what I am talking about. ओके, बी और एस के बीच में आप देखिए कितने लोग हैं आपके, 3 होने चाहिए। तो 1 2 तो हो नहीं सकते, उसने मना किया। एस यहाँ पे नहीं आ सकता, 3 पे एस नहीं आ सकता आपका। तो एस आपका जो आ सकता है 2 और 1 पे आ सकता है। ओके, अब हम पहला जो एस अगर यहां रखते हैं तो क्या होगा, एस के हमको लेफ्ट में डी चाहिए, तो यहां ऑलरेडी आर है इस कंडीशन में। इधर अगर आप देखेंगे बी से 1 2 3 छोड़ के इधर अगर हम एस रखेंगे, सेम कंडीशन यहां पे आएगी। एस डैश डी के लिए हमको जगह नहीं मिलेगी, तो हमारा एस जो है ऑब्वियसली इधर आएगा और इस केस में इधर आएगा। क्लियर है? तो बी और एस के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं। तीसरे पे एस आ नहीं सकता हमारा, क्योंकि 2 ही लोग आएंगे यहाँ पे। सेकंड पे एस रखेंगे तो डी के लिए जगह नहीं बचेगी। अब एस के जो है लेफ्ट में, सेकंड लेफ्ट में डी है। तो अब आपका जो, ये देखिए यहां से इसको अगर आप ऐसे रखोगे तो आपका डी यहां पे आ जाएगा। अगर आप इसको ऐसे रखोगे नॉर्थ की तरफ तो डी आपका यहां पे आ जाएगा। क्लियर है? तो ये भी हो गया और ये भी हो गया। ओके, अब आर के जो नेबर्स हैं वो दोनों कहां देख रहे हैं, आर के जो दोनों नेबर्स हैं वो देख रहे हैं सेम डायरेक्शन में, पर वो कहता है कि सेम डायरेक्शन नहीं, यहां कह रहे हैं साउथ। तो आर के जो दोनों नेबर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग, बोथ ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। आर के दोनों नेबर्स कहां देख रहे हैं, आपके साउथ में देख रहे हैं। ये भी आपका क्लियर हो जाता है। ओके, अब ए बी क्यू अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर क्यू देखिए आपका यहाँ पे नॉर्थ में देख रहा है, तो बी कहां देख रहा है आपका, साउथ में देख रहा है। क्यू आपका साउथ में देख रहा है तो बी आपका कहां देखेगा, नॉर्थ में देखेगा। ये भी हो गया। अभी आपकी सिर्फ 3 चीजें रहती है, ए सी और पी। अभी यहां पर हमारी कौन कौन सी चीज रह रही, ए सी और पी। 3 चीज हो गई, 5 बैठ गए। अब आप देखिए ए डैश सी, यहाँ पे क्या है, ए डैश सी चाहिए आपको। तो यहाँ पे स्पेस कहाँ है, देखिए ए डैश सी की स्पेस है। तो पी आपको यहाँ पे बिठाना है। पी यहाँ पे बैठेगा क्या, पी के जो नेबर्स हैं वो लोग कहाँ देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। पी के नेबर्स कहाँ देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन में है। ओके, यहां पर पी आ सकता है क्या आपका, यहां पर पी नहीं आ सकता। क्यों, सॉरी, यहां पर पी नहीं आ सकता। यहां पर पी आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। वाई, यहां पर पी नहीं आ सकता। अगर हम ए डैश सी के लिए यहां पर ए आएगा या सी, या फिर यहां सी ए और पी के लिए ये जगह बच रही है। आपको क्लियर दिख रहा है? तो इन दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी यहां हो सकती है। अब अगर हमको इसको एलिमिनेट करना है तो अब आप देखिए, एक देख रहा है साउथ में
और S देख रहा है नॉर्थ में, तो उसकी वजह से जो P है यहाँ पे नहीं आएगा, और जब P यहाँ नहीं आएगा तो फिर इसके लिए कोई जगह नहीं है P के लिए, तो ये सेकंड कंडीशन हमारी एलिमिनेट हो जाती है, सेकंड पॉसिबिलिटी। अब यहां पर आप देखेंगे A' और P के लिए यहीं पर जगह है आपकी, ठीक। तो P का क्लियर आपको बोलता है कि P जो है, P के नेबर्स जो है दे आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। अब उसके बाद क्या है, A और C की बात है। अब अगर आप यहां पर ये देखिए, ये ऑलरेडी आपको पता है कि R के जो नेबर है वो कहां साउथ में देखेगा, उसने कंडीशन में ही बता दिया है। ओके, अब आपको अगर C को रखना है तो यहां से C तो नहीं जाएगा, C राइट में चाहिए आपको, तो यहां जगह नहीं है, तो A आपका यहीं पे आएगा। और अगर A यहां आएगा तो A के राइट में अगर आपको C बिठाना है तो आपको A को साउथ फेस करवाना पड़ेगा, तभी आपका C इधर आएगा। हो गया। अगर A आपका इधर आएगा 7 प्लेस पे, उसके बाद वो कहता है कि A एंड P आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। तो A अगर साउथ में है तो P कहां देख रहा है आपका, नॉर्थ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपकी पूरी पजल सॉल्व हो जाती है और आपके पूरे डायरेक्शंस भी निकल आते हैं। तो लर्निंग क्या है आज की, नंबर 1, इट इज एंड पॉइंट। कभी भी जो है फटाफट पहले कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, जो हम करते हैं कि नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 रख लिया फिर इसमें ट्राई करो। नो, रो पजल में हमेशा जैसे जैसे क्लूज आते हैं वैसे वैसे लेफ्ट और राइट में ऐड करते रहिए। लेफ्ट और राइट में जो है एलिमेंट को ऐड करते रहिए तो आपको आसानी होगी। ठीक है, दिस वॉज द इजीएस्ट अप्रोच थ्रू विच यू कैन सॉल्व दिस पजल। और ये नॉर्थ साउथ वाले जब दोनों आते हैं तब थोड़ा सा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके करिए, बिकॉज छोटी सी गलती से पूरी पजल में ज्यादा टाइम लग जाता है। सॉल्व तो हो जाती है पर टाइम ज्यादा लग जाता है, और पूरा एंटायर जो एग्जामिनेशन है बैंकिंग का फ्रेंड्स, वो पूरा का पूरा टाइम पे बेस्ड है। सब लड़ाई टाइम की है। सो वी हैव टू विन दिस बैटल थ्रू प्रॉपर प्रैक्टिस। होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस गो टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ P। अभी P के लेफ्ट में देखिए कितने लोग हैं। P के लेफ्ट में एक ही S, तो 1 is your answer. Who among the following is third to the right of B? Third to the right of B, 1 2 3, तो it is D. D is third to the right of B. Correct? Okay. We'll now see third question. Which of the following are neighbors of D? D के neighbor कौन कौन है? P और R. P और R क्लियर है। Who sits at the extreme left end of the row? Extreme ये right होता है फ्रेंड्स और ये left होता है। ठीक है, तो S sits at the left end of the row. S क्या है आपका लेफ्ट एंड पर है और Q जो है वो आपका राइट एंड पर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज S. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पर्सन्स सिट बिटवीन D एंड A? D और A के बीच में आप देखिए कितने लोग हैं यहाँ पे। D और A के बीच में 3 लोग हैं, RCB, तो ये आपके 3 लोग इज योर करेक्ट आंसर। It was an interesting puzzle friends, and you may expect these kind of puzzles in prelims. So please practice more and more. Keep on practicing. Subscribe now for latest prelims and mains level questions. Best of luck to all the candidates. Thank you.